संतों, महापुरुषों की जुबान से एक बात सुनने का अवसर मिला और मन किया कि उस बात को आपसे शेयर करता हूँ। एक छोटी-सी बात है लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश देकर चली जाती है। जब राम सेतु बन रहा था, तो उस दौरान ज़ोरों-शोरों से काम लगा है और हर कोई अपना-अपना योगदान दे रहा है। नल और नील पत्थर से पत्थर को जोड़ते जा रहे हैं। एक छोटी-सी गिलहरी भी अपने योगदान में लगी है, समुद्र की तल किनारे पर जाती है, तो पहले स्वयं को पानी से गीला करती है, फिर बालू के ऊपर लोट-पोट होती है और जहाँ ये पत्थर जुड़ रहे हैं, उनके जॉइंट की जहाँ छोटी-छोटी बीच में दरारें हैं, वहाँ आकर मिट्टी को झाड़ती है, ताकि वो रास्ता बिल्कुल स्मूथ बन जाए। तो ऐसे करते-करते जब ये आई, तो हनुमान जी के बाजू पर कहीं चढ़ गई और हनुमान जी ने अपना कोहनी को झटका और एक गिलहरी जाकर के पास में बैठे प्रभु राम की गोद में पड़ गई। तो जैसे ही हनुमान जी ने झटका और ये गिलहरी भगवान राम जी की गोद में पड़ी, तो भगवान राम ने बोला कि तुझे चोट तो नहीं लगी? तुझे हनुमान जी ने झटक दिया, तो बताओ इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तो गिलहरी के इस शब्द कि नहीं प्रभु, जिसने मुझे झटका, इनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे कोई चोट नहीं लगी है। अगर ये मुझे झटकते नहीं अगर ये मुझे झटकते नहीं, तो मैं प्रभु की गोद में कैसे पहुँचती? भगवान की गोद में कैसे पहुँचती? भगवान की गोद का सानिध्य मुझे इसलिए मिला क्योंकि मुझे झटका मिला। तो बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा देके जाती है कि हमारे जीवन में हर रोज़ ना जाने कितने ऐसे झटके मिलते हैं। तो क्या उन झटकों से मेरे भाव ऐसे बन पाते हैं? क्या उन झटकों से मेरे सोचने का अंदाज़ ऐसा बन पाता है? छोटी-छोटी ठोकरें, छोटे-छोटे झटके, छोटी-छोटी बातें, लेकिन मैं तो उन बातों से विचलित हो जाता हूँ। मेरे मन की अवस्था तो उन बातों से बदल जाती है और जैसे ही मेरे मन की अवस्था बदलती है, तो मेरे जीवन की पूरी व्यवस्था बदल जाती है। बात छोटी मगर बहुत मोटी। बहुत साल पहले वो आता था शक्तिमान, तो बच्चे उसे बड़े शौक से देखते थे। कई बार तो हम भी बैठ जाते थे, हमें भी वो बड़ा अच्छा लगता था, तो उसमें आखिर में छोटी-छोटी मगर मोटी बातें आती थी। तो ये धर्मशास्त्रों की छोटी-छोटी लाइनें हैं, बातों में सच्चाई कितनी है, लेकिन बातों के भाव बहुत गहरे हैं। अगर गहराई में उतरा जाए, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, ऊपर-ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाएगा तो मोती चुन कर लाएगा। तो इन बातों की गहराई में सार है, ये विषय आत्म-मंथन, आत्म-अवलोकन, स्वयं के अंदर झाँकने का है। इन बातों के माध्यम से इन बातों का अभिप्राय
किसी को बताना या सिखाना नहीं है, मैं तो आत्म अवलोकन करता रहता हूँ, मैं तो आत्म मंथन करता रहता हूँ कि क्या मैं स्वयं जब अपनी ज़ुबान से इन शब्दों को बोलता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि ये मेरे बोले हुए शब्द हैं, मैं इन शब्दों पर खरा उतर पाऊँ। कोशिश करता हूँ मैं अपने जीवन के अंदर झाँकने की कोशिश करता हूँ, अपने जीवन को सँवारने की क्योंकि पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन हम अपने जन्म को मुबारक नहीं कर पाते और जन्म को मुबारक करने का यही एक तरीका होता है कि जिस प्रकार से हम कपड़ों को समय-समय पर धोते रहते हैं, थोड़ा-सा कहीं दाग लग जाता है उसे हम दूर कर लेते हैं। तो जब कभी अ, कोई भी बात सामने आए तो उसको पहले स्वयं के ऊपर ढालकर देखें और स्वयं के अंदर झाँकें और स्वयं के ऊपर लागू करके स्वयं को ही समझाना होता है। तो यूँ ही मन के भाव बने, आप जिसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छे लगें, तो पक्का इन्हें शेयर कीजिएगा और मेरे मन में शब्द आए थे, मैंने रख दिए। शिक्षा छोटी थी लेकिन मुझे बड़ी लगी, मैंने आप जी के समक्ष रख दी। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।